किस्त नंबर 49 दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा ज्यादा हो गया तो उसको बचा रहा हूं। ये बात मैंने नूरी बाजी से कही थी। महनूर बाजी, इतनी रात को तरबूज खाने की क्या जरूरत थी? दिन में खाना चाहिए था। मैं क्या करूं? नूरी बाजी से बोला था तो वो बोली, दिन में कुछ और खा लो, तरबूज रात में खुलाऊंगी। महनूर बाजी, चल ठीक है। और बताओ क्या चल रहा है? मैं, अपना क्या चलता है? महनूर बाजी, चल तो तुम्हारा रहा होगा, दिन रात जीजा जी के साथ लगी रहती होगी। महनूर बाजी, उनका तो पूछ ही मत। जब से तुमने मुझे मुकम्मल किया है तब से करने से ही नहीं आता अब। ये बात सुनकर नूरी बाजी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं, ऐसा क्या? लेकिन तुम ही तो मुझे छोड़कर चली गई थी जीजा जी के साथ। महनूर बाजी, तो क्या करती? आखिर शौहर है मेरे, वो भले नाम के ही हो। अच्छा, ये बता, कब आ रहा है मेरे पास? मैं तेरे बना बड़ी बेचैन हूं, अब रहा नहीं जा रहा है। मैं, कैसी बात कर रही हो बाजी? मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम मेरी बहन हो, तो मुझसे ऐसी बातें मत करो। महनूर बाजी, चल हट साले। जब मुझे चाहता था तब ये ख्याल नहीं आया कि मैं बहन हूं तेरी। अब मैं तेरी बहन नहीं रह गई हूं, मैं तेरी और तेरी गुलाम हो चुकी हूं। बाजी की बात सुनकर नूरी ने अपना एक हाथ मुना पर रख दिया और धीरे से कहा, नूरी बाजी, तोबा तोबा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और महनूर बाजी से बोला, मैं, चलो ठीक है, बहुत जल्दी मैं आने की कोशिश करता हूं। अच्छा, तब तक 1 से 2 फोटो भेज दो, इसी से काम चला लूंगा। मेरे कहने के बाद बाजी ने अपनी एक फोटो भेजी जिसमें उन्होंने शफ्फाफ लिबास पहना हुआ था। मैंने उस फोटो को नूरी बाजी को दिखाया और महनूर बाजी से बोला, एक और फोटो भेजो, अच्छी वाली कोई। उसके कुछ देर बाद महनूर बाजी ने अपनी एक और फोटो भेजी जिसमें उन्होंने अपने पलो डाला हुआ था, लेकिन कपड़ा इतना पतला था कि उनके सीने नजर आ रहे थे। मेरे फिर से कहने पर बाजी ने एक और फोटो भेजी जिसमें वो पूरी नंगी और मुस्कुरा रही थी। उन सभी फोटोज को मैंने नौरी बाजी को दिखाया और महनूर बाजी को बाय बोलकर फोन कट कर दिया। जब मैंने नौरी बाजी की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे 3-4 थप्पड़ खींचकर झाड़ दिए और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा, नूरी बाजी, किथे? मैंने तो बीच में वहशी हो गया है, मुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। ये तो सोच लेता कि वो बहन है तेरी, उनकी शादी हो गई है। क्यों उनकी शादी शुदा जिंदगी तबाह करने पर तला हुआ है? तो के लिए इतना अंधा हो गया है कि तूने अपने घर में ही डाके डाल दिया जब इतनी ही आग लगी थी। नूरी बाजी इस वक्त बहुत गुस्से से बोल रही थी। वो मेरी गोद से उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था कि नूरी बाजी का रिएक्शन इस तरह से हो सकता है, इसलिए मैंने अपने आप को पहले से ही तैयार कर लिया था। मैं अपना सिर झुकाए बैठा रहा। नूरी बाजी की बात सुनकर भी जब मैंने कुछ नहीं कहा तो बाजी ने फिर कहा, नूरी बाजी, बोलता क्यों नहीं कमीने? क्या मैं काफी नहीं थी तेरे लिए जो तूने बाजी के साथ इतना गलत काम किया? मुझे तो पानी में डूब मर जाना चाहिए। नूरी बाजी की बात सुनकर मैंने अपना सर उठाया और एकदम पर सुकून आवाज में उनसे कहा, मैं, पहले आप पर सुकून हो जाओ और खामोशी से मेरी बात सुनो, इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना। नूरी बाजी, इतना सब करने के बाद बोल रहा है चुप हो जाऊं? चल ठीक है, बता, मैं भी तो सुनूं कि कौन सी मनगढ़ंत कहानी तो मुझे सुनाना चाहता है अपने बचाव में। मैं, देखो बाजी, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनो और अपना गुस्सा थोक कर ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोचना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने सही किया या गलत किया। इतना कहकर मैंने बाजी की तरफ देखा तो वो मुझे गुस्से से ही घूरे जा रही थी। मैंने फिर अपनी गर्दन नीचे करके कहना शुरू किया, मैं, आपको तो अच्छी तरह से याद है कि बाजी की शादी को 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में वो कितने दिन अपने ससुराल में रही हैं? मुझे बताओ। नूरी बाजी घूर कर, उन सब का इस बात से क्या लेना देना? मैं, यार, लेना देना है तभी तो बता रहा हूं, पहले मेरी बात पूरी सुन तो लो। नूरी बाजी, लगभग 1 साल। मैं, और जीजा जी के साथ कितने दिन रही हैं? नूरी बाजी, यही कोई 2 से ढाई महीने। मैं, हाँ तो सुनो, अब किसी लड़की की जब तक शादी नहीं हुई होती तब तक वो अपने वजूद की भूख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद शौहर से अगर सेक्स हो जाए तो उसे प्यार मोहब्बत की जरूरत महसूस होती है, और यही जरूरत बाजी को भी महसूस होती थी।
लेकिन उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं की थी। उन्होंने अपने जिस्म की भूख को अपने अंदर अभी तक दबा कर रखा था। लेकिन कब तक दबा कर रखती? उस दिन जब कंप्यूटर खरीदने जा रहे थे, दोनों तो सामने जानवर आ जाने की वजह से मैंने अचानक ब्रेक लगाया तो बाजी का हाथ गलती से। इतना कहकर मैंने नूरी बाजी की तरफ देखा, जो मुझे घूरते हुए मेरी बात सुन रही थी। मैंने आगे कहना शुरू किया। इसी दिन उनको मेरे दोस्त की चौड़ाई और लंबाई का पता चला, क्योंकि जीजा का छोटा है, जो बाजी ने मुझे बाद में बताया। महनूर बाजी पहले से ही भूखी थी और बाहर किसी और से करने में उनको बदनामी का डर था। इसलिए उन्होंने मुझसे करने के बाद से बाजी एकदम बदल गई। तुम्हारी तरह वो भी मुझे अपना उध बरहना वजूद दिखाने लगी। अब यहां पर मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं बाजी से मिलकर उनकी तलब मिटाऊं, या फिर बाजी को किसी और के लिए छोड़ दूं। इतना कहकर मैंने बाजी की तरफ फिर से देखा तो वो अभी भी मुझे घूरते हुए मेरी बातें सुन रही थी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने भी बहुत सोचा इस बारे में, तो मुझे पहला ही रास्ता सही लगा। नूशी के चले जाने के बाद मुझे भी किसी के साथ की जरूरत थी और बाजी को भी किसी के साथ की जरूरत थी। तो अगर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देकर अपनी जरूरतों को पूरा किया तो इसमें बुरा क्या है? मेरी बात सुनकर नूरी बाजी किसी सोच में डूब गई। लगभग 10 मिनट तक हाल में खामोशी छाई रही। इस खामोशी को बाजी ने तोड़ते हुए कहा, नूरी बाजी, थोड़ा गुस्से भरे लहजे में, फिर भी मैं यही कहूंगी कि तुमने जो बाजी के साथ किया वो गलत है। चलो तुम्हारी तो ठीक है, मर्द कमीने ठरकी होते ही हैं, लेकिन बाजी को तो सोचना चाहिए था कि तो उनका भाई है। वो कैसे एक भाई के साथ ऐसी हरकत कर सकती हैं? मैं, अच्छा, अगर मैं उनका भाई हूं तो आपका क्या लगता हूं मैं? मेरी बात सुनकर नूरी बाजी एकदम खामोश हो गईं और मेरी तरफ देखने लगे। मेरी इस बात से उनका गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया था। तो मैंने बाजी से कहा, मैं, देखो बाजी, अगर आपको लगता है कि महनूर बाजी ने गलत किया है तो फिर आपने भी तो गलत किया है। अगर मैं उनका भाई हूं तो आपका भी तो भाई ही हूं। और एक बात और, जब आप कनवारी होकर भी अपने प्यासे वजूद के हाथों मजबूर होकर मेरे साथ सो गए, तो आप सोचो, वो तो शादीशुदा हैं और वो पहले से ही जीजा जी से मिल चुकी थी। तो उनके वजूद में आपसे ज्यादा भूख है। एक भाई बहन के रिश्ते से अगर देखा जाए तो हम तीनों ने गलत किया है। लेकिन अगर एक औरत और मर्द के नजरिए से देखें तो ना आपने कोई गलती की है, ना महनूर बाजी ने, और ना ही मैंने। बाकी अगर आपको अब भी लगता है कि मैंने और बाजी ने गलत किया है तो आपने भी गलत किया है। मेरी बात सुनकर नूरी बाजी का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। वो आकर मेरे साथ सोफे पर सिर झुकाकर बैठ गईं और सोचने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना सिर ऊपर किया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, नौरी बाजी, सच में वो की तो बहुत बड़ा कमीना है, लेकिन फिर भी मैं पूरी सिचुएशन को जानते हुए तुझे और बाजी को गलत भी नहीं ठहरा सकती। वह की, मैं तुमसे नाराज भी नहीं हो सकती, लेकिन बाजी कैसे? मेरा तो इस वक्त दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। मैंने जब देखा कि बाजी अब गुस्सा नहीं है और नॉर्मल बातें कर रही हैं, तो मैंने उनसे कहा, मैं, बाजी कैसे का क्या मतलब? और उसमें समझने और ना समझने वाली क्या बात है? जैसे तुम फंस गई मुझसे, वैसे बाजी भी फंस गई। नोरी बाजी तो बहुत बड़ा कमीना है। मुझे तो तूने फंसाया, मगर तूने इतनी स्ट्रिकट बाजी को भी फंसा लिया। मानने पड़ेगा कमीने तेरे दिमाग को। तेरे से तो कोई भी नहीं बच सकती अब। जो लड़का अपनी दो बड़ी बहनों को फंसा कर सकता है, वो दुनिया की किसी भी लड़की को फंसा सकता है। मैं, तारीफ के लिए शुक्रिया बाजी, तुम नाराज तो नहीं हो? दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए।